अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल वारसी और मैं अपने चैनल डेली होम रेसिपी उर्दू में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो लौकी और गोश्त की है। तो आज हम लौकी गोश्त बनाएंगे। तो दोस्तों देखें, जिसे कद्दू भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये 1 किलो हमने कद्दू लिए हैं और 1 किलो बीफ है हमारे पास। और ये देखें, हमारे पास 6 अदद हरी मिर्च और धनिया वगैरह और लहसुन अदरक। और ये देखें, हमारे पास सूखी धनिया जो मैंने तकरीबन 1 चम्मच ली है। और 2 प्याज और टमाटर। और ये देखें, हमारे पास दही। और लाल मिर्च हमारे पास है 1 चम्मच। और 1 चम्मच हमने नमक और आधा चम्मच हमने हल्दी ली है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, ये देखें, हमने 1 केजी जो गोश्त था उसमें 1 केजी पानी शामिल किया है और ये प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो गोश्त को गलाने के लिए हमने इसे प्रेशर कुकर में डाल देना है। एक चुटकी हल्दी जो है ना गोश्त में डालनी है आपने, और इसे वेट पे लगा देना है। और जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चूल्हे पे हमने फ्लेम जो है ना तेज़ करके प्रेशर कुकर लगाया हुआ है और एक चूल्हे पे अब कढ़ाई चढ़ा दी है। ये देखें दोस्तों, ये 2 चम्मच बड़े जो है ना वो हमने घी के शामिल करने हैं कढ़ाई में। ये देखें, स्टेप नंबर जो हमारा 2 है उसमें हमने 1.5 कप घी का डाला है इसमें कढ़ाई में। तो इसमें अब हम प्याज डालेंगे। ये देखें दोस्तों, प्याज हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। जो एक कौली में हमारे प्याज थे, तकरीबन 3 प्याज थे हमारे दरमियाने साइज़ के, तो वो हमने अब डाले हैं 1.5 कप घी में। तो अभी इन्हें ब्राउन करना है हमने। दोस्तों, स्टेप नंबर जो हमारा 3 है वो जो हमने सूखी धनिया, काली मिर्च और अदरक लहसुन का जो कौली में रखी थी उनका पेस्ट जो ना बना के हमने इसमें शामिल करना है। शामिल करें। और स्टेप नंबर जो 4 है उसमें हमने ये सारे मसाले, हल्दी, 1 चम्मच हमारी लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक का जो था वो हमने शामिल कर दिया है। और ये हमने टमाटर भी शामिल कर देने इसमें। स्टेप नंबर 5 में ये पानी डालना है थोड़ा सा और इसे भूनते रहना है, थोड़ी देर तक इसे भूनना है। तो स्टेप नंबर 6 है हमारा, इसमें हमने दही शामिल करनी है इसके तड़के में। दोस्तों देखें, ये जो हमारे 6 स्टेप है ना वो हमने मुकम्मल किए हैं। और आपके लिए जो है ना ज़रूरी बात आप जहन में ये रखें कि मिसाले को अच्छी तरह भून। तो ये हमारा जो मिसाला था वो अच्छी तरह भुन चुका है। तो अब इसमें जो हमारे 1 किलो कद्दू थे ना, 7वें स्टेप में हमने 1 किलो कद्दू शामिल कर देना है इसके अंदर। हाँ, ये हमारे कद्दू शामिल हो गए हैं। तो अभी कद्दूओं को अच्छी तरह मिक्स करना है। तो दोस्तों, अब है हमारा 8वां स्टेप। तो इस स्टेप में हमने कद्दूओं के ऊपर ढक्कन दे देना है और 5-6 मिनट के लिए हमने कद्दूओं को उनकी भाप पे पकाना है। दम पे लगाते वक्त एक बात आपने ख्याल में रखनी है कि इसे बार बार चेक करना है हर 30 सेकंड बाद कि ये नीचे ना लगें, हिलाना है इनको। और पानी का छटा भी दे देना है ताकि जो है ना ये नरम रहें। और इस तरह इनको हिलाते रहना है। तो ये जो हमने वेड़ लगाया था 10 मिनट का, तो गोश्त हमारा गल चुका है। अभी देखें, हमने गोश्त अलहदा कर लिया है और गोश्त का पानी अलहदा जार में डाल दिया है। तो अब जैसे ही हमारे जो है ना कद्दू कढ़ाई में तैयार होते हैं, पकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हमने इसमें शामिल कर देना है। ये हमारे जो कद्दू हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अभी जो हमने गोश्त बॉईल किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें डाल के हम उन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकाएंगे। हमारे जो है ना कद्दू भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और गोश्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उबल गया है। ये देखें, हमने कद्दू में गोश्त अच्छी तरह मिक्स किया है। तो अभी हम इनके ऊपर प्लेट डाल देंगे ताकि ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए गोश्त में और कद्दू में। तो ये 2 मिनट बाद हमने प्लेट उतार ली है। तो जो हमने गोश्त मतलब कि बॉईल किया था उसका पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह जो है ना
भूनते रहना है, इसको तड़का लगाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह अपनी असल हालत में आ जाए। तो मुझे तो ये अभी से टेस्टी लग रहा है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। पता नहीं क्या मसला है कि हर रोज़ जब भी सालन बनाता हूँ तो मुझे खुद बड़ी भूख लग जाती है इसे देखकर। दोस्तों ये देखें, हमने अभी इसको अच्छी तरह भून लिया है। और अगर आपने इस तरह सूखा सालन ही रखना है तो अभी इसे 2-3 मिनट और भून के आप मतलब ये तैयार हो जाएगा। अगर आपने शोरबे वाला सालन तैयार करना है तो वो जो गोश्त वाला बॉयल पानी था उसे मिक्स कर देना है इसके अंदर। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर प्लेट डाल देनी है और फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह जो है ना शोरबे वाला सालन बन जाए। अब हमने लास्ट में जो काम करना है, जो हमने पानी शामिल किया था कद्दू और गोश्त में, उसको शामिल करने के बाद हमने इसमें पेट चाक करके जो है ना साबित मिर्चें डाल देनी है। और मिर्चों के बाद हमने हरा धनिया डाल देना है जिससे हमारे सालन का जायका और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, हमारा सालन पक चुका है और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।